लेकिन जब गृह मंत्री मैदान में पहुंचे तो उन्होंने फिर से अलग अलग मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा। सुनिए जरा। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें खोल। देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक केजरीवाल जी ने किया है और अब उनको वापिस आना है। लाना चाहिए क्या? लाना चाहिए। बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। तो देखिए, हलचल लगातार रही है दिल्ली में। केजरीवाल ने अलग सवाल पूछे, बीजेपी ने अलग सवाल पूछा और इलेक्शन कमीशन भी पीछे नहीं रहा, उसको भी इसमें ले दिया गया। कैसे, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चलिए आपको बता रहे, देखिए, नई दिल्ली सीट पर बीजेपी की गुंडागर्दी का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया। विशेष ऑब्जर्वर तैनात करे इलेक्शन कमीशन, ये मांग भी रख दी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को हार का आभास हो गया है और हार के डर से भाषा मानसिक स्थिति प्रभावित है, ये कहती सुनाई दी बीजेपी। इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि आपने लिखित शिकायत नहीं की है, सभी शिकायतों की नियमों के मुताबिक जांच हो रही है। यानी जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे ईसी पर, ईसी ने भी उसे क्लैरिफाई कर दिया। तो यहाँ पर ये अलग अलग राउंड्स दिखाई दिए। आप सबसे पहले समझिए कि आज का जो दिन था निर्णायक दिन था, क्योंकि आखिरी दिन था। ऐसे में अलग अलग राउंड फाइट हुई है चुनाव में जीतने के लिए। सबसे पहले राउंड 1 में कैसे वार पलटवार हुआ गुंडागर्दी को लेकर, सुनिए जरा। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है। सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। पैसे दें तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले में अपनी उंगली पे काला निशान बिल्कुल मत लगवाना। उनके गुंडे सभी जो है कंट्रोल में आ गए। दिल्ली पुलिस ने जो है उनके सारे गुंडे को टाइट कर दिया है, इसलिए उनकी ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। और मैं आज आपको कह सकता हूँ कि बुरी तरीके से केजरीवाल हार रहे हैं। जो अप्रवासी लोग हैं, खासकर पूर्वांचली, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही सेफ महसूस कर रहे हैं और ये जो वोट बैंक उनको जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है, उसमें से वो कुछ भी अटपट बातें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से खुद चुनाव हार रहे हैं। वहीं गुंडागर्दी वाले राउंड में गिरिराज सिंह भी सामने आए और उन्होंने कहा कि 10 साल से गुंडागर्दी कर रही है आम आदमी पार्टी। सुनिए। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। तो सुना आपने, राउंड 1 तो यहाँ गुंडागर्दी को लेकर हुआ। राउंड 2 में एंट्री होती है बजट की, क्योंकि बजट कल आया है और मिडिल क्लास के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। इससे भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी टेंशन में आ गई। राउंड 2 में कैसे बजट को लेकर वार पलटवार हुआ, सुनिए। हमारे बहनों को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारी मिडिल क्लास को ये बजट नई दिशा और विश्वास दिलाता है
कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं, मुझे लगता है अब दिल्ली के हमारे भाई बहन अगर विश्वास करते हैं तो मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि उनको दिल्ली में एक ऐसा मॉडल दिया अरविंद केजरीवाल जी ने जिसमें लीस्ट इन्फ्लेशन, सबसे कम महंगाई, सबसे कम बेरोजगारी, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हाईएस्ट मिनिमम डेली वेजेस, ये सब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। और इसके बाद एक ईयर ऑन ईयर एक मुनाफे का बजट पेश किया। दिल्ली की जनता को ऐसी पॉजिटिव एजेंडे वाली पार्टी पसंद आती है, ना कि कोई गाली गलोच वाली पार्टी जो अपने 20 राज्यों में दिल्ली जैसी एक भी सुविधा नहीं दे पाई। और जैसे ही बजट की चर्चा हुई, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट उनका सामने आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक बार दिल्ली चुनाव में इनको अच्छे से हरा दो, देख लेना ये सभी वस्तुओं पर जीएसटी के रेट भी आधे कर देंगे। यानी यहाँ भी अपनी टैक्टिक्स अपनाने से बचते नहीं दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल, बल्कि उन्होंने जोर आजमाइश पूरी की। अब राउंड 3 की बात करते हैं। राउंड 3 में बात हुई फ्रीबीज की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस चुनावों में देखने को मिली है। इस फ्रीबीज को लेकर कैसे खींचतान हुई, देखिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने 10 साल पहले कहा था बिजली फ्री कर दूंगा। बीजेपी वाले बोले पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैंने करी कि नहीं करी आपकी बिजली फ्री? मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने कहा था स्कूल बना के शिक्षा फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? 2100 रुपए भी कर दूंगा, चिंता क्यों करते हो? बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, बनिए का बेटा हूँ, सारा हिसाब किताब आता है, जादूगर हूँ, जादूगर। तुम चिंता ना करो, सारा इंतजाम हो जाएगा पैसे का। वो 1 महीने से लोगों को डरा रहे, धमका रहे, जहर हो गया पानी में और आपकी स्कीम बंद हो जाएगी, आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे। उनको ये बात समझ आ गई है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, और उनको ये भी समझ आ गया कि वो यहाँ से नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं। इसलिए वो उसी बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं, लोगों के दिमाग में ऐसे जहर फैला रहे हैं। वहीं पानी का मुद्दा तो पूरे चुनावों में छाता दिखाई दिया। ऐसा लगा कि यमुना ही जीत दिलाएगी, और यही वजह कि यमुना को लेकर सियासत पूरे समय होती रही। आज भी संबित पात्रा ने सवाल पूछे, सुनिए। केजरीवाल जी ने किस प्रकार से पानी का घोटाला किया है, इस घोटाले को हम एक्सपोज करेंगे। कापासेड़ा में ये जो तारें ऊपर दिख रही हैं, आप तार देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं। ये तारें नहीं हैं, ये होस पाइप्स हैं। ये इसमें बिजली नहीं जा रही है, इसमें पानी जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि वो इसको वेनिस, पेरिस, लंदन बनाएंगे। ऐसा वेनिस बनाएंगे, मतलब पानी हमारे सर के ऊपर से बह रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने यारों, अपने मित्रों के फार्म हाउस में टैंकर माफियों को बैठाया है, और ये टैंकर माफिया अपने यहाँ भूजल, जो बोरवेल करके उन्होंने टैंक्स बना रखे हैं इन माफिया ने, और उस भूजल का प्रयोग करके इलीगल तरीके से टैंक बना करके वहां से ये घर घर पानी सप्लाई कर रहे हैं। प्राइवेट मीटर लगा है, और उस प्राइवेट मीटर के हिसाब से चीफ मिनिस्टर ने जिसको ठेका दिया है, उस ठेकेदार से अरविंद केजरीवाल जी के पास मोटा पैसा जाता है।